पंडित जी ने देखा कि जिन फकीर साहब की तलाश हम मंदिर मंदिर में कर रहे हैं, आश्रम आश्रम में कर रहे हैं, वो फकीर तो ये सरयू की बालू रेत में बड़ी मस्ती में रामधुन गा रहे हैं। निकट जाकर पंडित जी ने फकीर साहब को प्रणाम किया। फकीर साहब की नजरें गई किनारे पर पंडित जी खड़े हैं और फकीर साहब ने भी उठकर वंदन किया। आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। और पंडित साहब ने अपने छोटे से बच्चे को फूल की तरह फेंककर फकीर के चरणों में रख दिया और कहा कि इसको अपना आशीर्वाद दो। पहले फकीर साहब ने बच्चे को देखा, कहा कि पंडित जी ये बच्चा किसका है? तो कहा ये आप ही के आशीर्वाद का फल है, आपके आशीर्वाद से हमारे बालक जन्मा है। तब पंडित जी ने कहा कि इसको अपना आशीर्वाद दीजिए। फकीर साहब ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और कहा कि पंडित जी आपके बालक जन्म गया। कहा कि ये सब आपका आशीर्वाद है। फकीर साहब ने कहा पंडित जी ये मेरा आशीर्वाद नहीं है। आपको पता है आपके घर पर जब 9 दिन आपने मुझे राम कथा सुनाई, आपने बदले में मुझसे वचन मांगा कि मेरे पुत्र जन्मे, तो मैंने आंखें बंद करके होठ हिलाकर कुछ कहा था। उस समय मैंने आपको तो नहीं कहा, लेकिन आज मैं कह देता हूं कि उस दिन मैंने यही कहा था मन ही मन कि जिन भगवान राम की कथा इन पंडित जी ने मुझे सुनाई है, वही भगवान राम इन पंडित जी को पुत्र का दान करे। अतः ये मेरी महिमा नहीं, ये तो राम कथा की महिमा है। तब पंडित जी ने, फकीर साहब ने पंडित जी से कहा पंडित जी जब से आपसे मैं कथा सुनकर आया हूं, इस अयोध्या में आकर मैं फिर से उस राम कथा को सुनने के लिए जगह जगह गया, लेकिन मुझे किसी ने राम कथा नहीं सुनाई। अतः पंडित जी भला अवसर है, भला योग बना, आप ऐसा करो इस सरयू के किनारे व्यासपीठ फिर लगा दीजिए और मुझ अकेले फकीर को वही 9 दिन की राम कथा फिर से सुना दीजिए। तब पंडित जी ने फिर लगाई व्यासपीठ और अकेले फकीर को फिर वही 9 दिन की राम कथा सुनाई। तब पंडित जी ने फिर 9 दिन पूरे हुए। फकीर साहब ने पूछा पंडित साहब दक्षिणा में अब क्या दूं? तब पंडित जी ने कहा कि फकीर साहब एक वचन दे दो मेरे को। बरसों बीत गए मुझे राम कथा गाते गाते, लेकिन जो मस्ती आपको मिली है राम की, जिस मस्ती में आप डूबे रहते हो राम नाम की, वो मस्ती आज तक मुझे नहीं मिली। मेरा मन, मेरा हृदय एक मरुस्थल की तरह सूखा हुआ है। अभी मेरे नेत्र राम दरस में या राम नाम में मेरे नेत्रों ने बरसना शुरू नहीं किया। जो मस्ती आपको मिली वो मुझे भी दे दी जाए। तब पंडित जी को फकीर कहते हैं कि पंडित जी आपने तो बहुत कीमती चीज मांग ली, लेकिन मैं वचनबद्ध हूं सो आपको दूंगा, लेकिन पंडित जी एक वचन आप मुझे भी दीजिए। फकीर ने कहा कि मुझे पता है अब मैं ज्यादा दिन इस शरीर में नहीं रहूंगा, मेरा शरीर ज्यादा रहेगा नहीं, अतः आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी जब मृत्यु हो जाए तो मेरी कब्र आप अपने हाथों से अयोध्या में बना देना, सरयू के किनारे कहीं दूर जंगल में बना देना भले, जिससे विवाद ना हो, लेकिन मेरी कब्र अयोध्या में बनाना। और आपके तन में जब तक प्राण है तब तक हर चैत्र की नवरात्रि में 9 दिन का समय अगर आपको मिले तो अच्छी बात है, 9 दिन समय न भी मिले तो कम से कम एक रामनवमी के दिन आकर मेरी कब्र के पास बैठकर मुझे राम कथा सुना देना, मानस की कुछ चौपाइयां सुनाना। दुनिया की नजर में मैं मर गया होऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए अपनी कब्र के भीतर से हरे नमः बोलकर आपकी कथा का समर्थन किया करूंगा। ऐसा वचन मांगा। पंडित जी ने भी फकीर को वचन दिया। समय की अवधि पार हुई, तब उन फकीर की मृत्यु जब हुई तब उन पंडित जी ने अपने हाथों से अयोध्या में उनकी कब्र बनाई, जो आज भी मौजूद है अयोध्या में। वहां के पुराने कोई निवासी बुजुर्ग हो, उनसे पूछने पर पता चलता है कि उनकी कब्र कहाँ है। जलालुद्दीन वसाली नाम था उनका। इसलिए रहीम हुए, रसखान हुए, ये कृष्ण भक्त थे। एक बार रहीम और कबीर दोनों गंगा के किनारे, इस किनारे रहीम जी की कुटिया, उस किनारे कबीर की कुटिया। एक दिन देखा कबीर जी ने तुलसीदास जी और रहीम जी। तुलसीदास जी ने एक दिन देखा सवेरे सवेरे रहीम जी मुट्ठियां भर भर कर रेत अपने ही सिर पर डाल रहे हैं। इस किनारे तुलसी बाबा ने ये सारा नजारा देखा तो रहीमदास जी से पूछा, तुलसी बाबा ने कहा रहीम का करत हो, दूर धरत निज शीश पे, कह रहीम के ही काज। दूर धरत निज शीश पर, कह रहीम के ही काज।
क्यों ये ऐसा कर रहे हो? तब रहीमदास जी ने उत्तर दिया कि बाबा, जे रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत महाराज, कि इस मिट्टी के कण में वो कौन सा कण है जिस कण से अहिल्या का उद्धार हुआ, जिस कण से गौतम ऋषि की पत्नी भवसागर पार हो गई। मैं वो रेणु का, वो रज का कण ढूंढ रहा हूं, ताकि कहीं उसमें, उस मुट्ठी में कहीं एक कण वो भी आ जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। इसलिए उस कण को मैं खोज रहा हूं। वाल्मीकि बाबा ने आज भगवान को ये स्थान बताया और भगवान ने तुरंत स्वीकृति दे दी, हामी भर ली कि प्रभु आप जो बता रहे हो मैं वहां अपना निवास बनाऊंगा। दूसरा स्थान दिया कि सुनो प्रभु, दूसरा स्थान, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। दूसरा स्थान दिया कि प्रभु पवित्रता से जो भोजन बनावे अपने घर में, और पहले खुद न खाकर पहले आपको भोग लगावे और बाद में आपके प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करे। ऐसे भक्तों को भी आप अपना निवास स्थान बनाइए। अब देखिए कितने सामान्य स्थान बताए हैं जिनमें न तो कोई हमने माला जपनी पड़ रही है, न कहीं तीर्थ में जाना पड़ रहा है, न कहीं कोई भगवत वेश धारण करना पड़ रहा है। सामान्य सी बात बता दी कि भोजन तो रोज सब घर में बनता है, लेकिन जो पहले आपको भोग लगाकर पवित्रता से भोजन बनावे, फिर आपको पहले भोग लगावे, उसके बाद में खुद प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करे, ऐसा स्थान बताया और कहा पवित्रता के साथ भोजन बनाया जाए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पवित्रता भी लोगों में कहीं कहीं बची है। रसोई घर है ना, रसोई, ये रसोई माता अन्नपूर्णा का भंडार है, माता अन्नपूर्णा का निवास है। रसोई में पवित्रता का पालन किया जाए। एक महाराज कहीं किसी गांव से निकल रहे थे, अचानक उनको लगा प्यास लगी, थोड़ी पानी पीना चाहिए, तो किसी घर के बाहर जाकर रुके और दरवाजा खुला था, लेकिन शिष्टाचार निभाते हुए उन्होंने आवाज लगाई बाहर से कि माता जी कोई हो अंदर। तो भीतर से आवाज आई कि हाँ महात्मा जी आइए भीतर पधारिए। कहा कि नहीं माता जी मुझे थोड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाइए। तो पानी की जब अलग जगाई, माता जी ने कहा कि देखो महाराज मैं गोबर थाप रही हूँ, घर में थोड़ी गाय भैंस थी, कहा मेरे हाथ गोबर से भरे हैं, आप ऐसा करो वो पानी का परिंदा है आप खुद ही जाकर पी लो। संत ने देखा कि माता जी बड़े अच्छे व्यक्तित्व के हैं, भीतर जाकर परिंदे पर मटका रखा था, महाराज ने लोटा उठाया और लोटा उठाकर मटके में डाला तो थोड़ा पानी कम था, हाथ थोड़ा अंदर डालना पड़ा, और जैसे ही हाथ बाहर निकाला तो पानी तो आया लोटे में, लेकिन पानी के साथ साथ एक छोटे बच्चे का चप्पल भी निकल कर आया। महाराज ने कहा कि माता जी ये आपके पानी में ये क्या है? कहा महाराज क्या हुआ? कहा कि ये छोटे बच्चे का जूता निकल कर आया। माता जी ने कहा अरे महाराज आपका भला होगा, इस जूते को मैं 4 दिन से ढूंढ रही हूँ। महाराज ने कहा कि माता जी फिर इस मटके को 4 दिन से आपने नहीं धोया क्या? कहा महाराज क्या धोए, आजकल पानी की बहुत किल्लत चल रही है, 4-4 दिन से नल नहीं आ रहे हैं। महाराज ने कहा फिर ऐसा पानी मैं नहीं पीऊंगा, और महाराज जाने लगे। माता जी ने कहा महाराज आप मेरे घर आए और प्यासे लौट जाओ, आप तनिक ठहरिए, मैं दूसरे घर से अभी हेडपंप से पानी साफ भर के ले आती हूँ। और माता जी हेडपंप से पानी का साफ जग भर के लाए, पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात माता जी ने कहा कि महाराज आपने देखिए पानी तो मेरे घर का पिया नहीं, लेकिन जरा थोड़ा ठहरो ना, मैं भोजन बना देती हूँ, आप भोजन प्रसाद लेके पधारो। महाराज ने एक समय थोड़ी देर तो विचार किया कि जिसके पानी के मटके का ये हाल है उसका भोजन करेगा नहीं करेगा, लेकिन माता जी ने कहा महाराज चिंता न करो, मैं थोड़ी देर में बना दूंगी। तो कहा कि माता जी थोड़ा जल्दी करना, मुझे दूर जाना है। भोजन की तैयारी हुई और भोजन में खीर बनाई गई, पूड़ी बनाई गई और भिंडी की सब्जी बनाई। थोड़ी देर में महाराज के सामने थाली सजकर आई
और माताओं की आदत होती है कि अपनी प्रशंसा सुनने की, तो पास में बैठ गए वो, और भोजन जैसे ही उन्होंने भगवान को भोग लगाया और भगवान को भोग लगाकर भोजन झीमने लगे, तो माता जी ने थोड़ी देर में पूछा झीमते झीमते, महाराज जरा बताइए भोजन कैसा बना? कहा भोजन तो माता जी ठीक है, लेकिन वो भिंडियों की सब्जी पर नजर पड़ी महाराज की, तो भिंडियों की कटिंग थोड़ी अजीब सी लगी। कहा महाराज माता जी ये भिंडियों की कटिंग ऐसी कैसे है? किसी की तो पूंछड़ी लटक रही है, किसी का पीछे का बीट का नहीं तोड़ा, कोई आकी की आकी पड़ी है, ये क्या मामला है? कहा महाराज आपको थोड़ी जल्दी थी ना, तो मैंने क्या किया, चूल्हे पर तेल रख दिया पहले कढ़ाई में, और फिर मैं क्या है कि चाकू ढूंढने लगी, तो चाकू बच्चों ने कहीं रख दिया, मिला ही नहीं। मैंने देखा महाराज को जल्दी है और चाकू ढूंढने में पूरा ये तेल जल जाएगा, तो मैंने मुंह से ही तोड़ के डाली। तो ये ऐसी कटिंग इसलिए बनी, महाराज ने उठकर चले गए कि ऐसी सब्जी और मैं झूठी खाऊंगा। महाराज को फिर बिठाया, महाराज सब्जी एक तरफ निकाल दो लेकिन खीर तो जिमो। वह खीर जिमने लगे। महाराज थोड़ी देर बाद पूछा महाराज खीर कैसी बनी? कहा कि खीर तो माता जी अच्छी बनाई, भिंडिया भली आपने झूठी कर दी, खीर अच्छी बनी। तो कहा महाराज ये तो और भी अच्छी लगती है आपको, लेकिन क्या आपको जल्दी थी इसलिए मैंने चूल्हे से थोड़ी देर उतार दी, इसको ठंडी हो जाए। और मैं घर का काम करने अंदर चली गई, गाय भैंसों को पानी पिलाने, इतने में मैंने इसको ठंडी रखने के लिए खुला छोड़ रखा था, तो बाहर से एक कुत्ता आके थर थर चाट गया ऊपर से, ताकि और अच्छी लगती है आपको। महाराज ने देखा कि अब तो यहाँ तो एक पल रहने जैसा नहीं है, मामला तो सब गड़बड़ है। और फिर ऐसी अपवित्र स्थिति का अवलोकन जब किया तो कहा कि ऐसे घर में फिर हम विचार करें कि हमारे यहाँ भगवान प्रगटे तो संभव नहीं है। और वर्तमान में बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, ना धोकर घर से आते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते समय क्या करते हैं, जूते पहने होते पांव में, उन जूतों को हाथ से खोलते हैं, दोनों हाथ से खोला जाता है, और हाथ से खोलकर आराम से जाकर अंदर तुलसी पत्र भी लेते हैं, चरणामृत भी उसी हाथ से ले रहे हैं, तिलक भी उसी हाथ से लगा रहे हैं। ये भी थोड़ा सा इसमें भी संशोधन होना चाहिए, सावधानी रहनी चाहिए कि जिन जूतों को हम पांव में पहने हैं उनको अपने हाथों से खोला है, तो हाथ धोए बिना हम ठाकुर जी के तिलक तुलसी कैसे ले रहे हैं वहां पर, इतना ख्याल रहना चाहिए। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसको कोई दूसरा बताएगा तो उसको थोड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन ये तो स्वयं अनुभव वाली बात है। लोग उन्हीं हाथों से खोल रहे हैं, उन्हीं हाथों से वापस पहन रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, वही हाथ लगा रहे हैं, कोई हाथ धोना नहीं, कुछ नहीं। और वर्तमान में तो ये प्रचलन चल गया आजकल, गांव गांव, आपके गांव में तो शायद नहीं होता होगा, लेकिन आजकल इस शादी ब्याह में लोग दिखावा करने के लिए बफर डिनर करने लग गए। अपने याद नहीं होता रमेश जी, बफर डिनर होता है, होता है कभी होता है तो इस परिपाटी को थोड़ा बदलना, आप 4 आइटम ज्यादा बना दो लेकिन बिठा कर जिमाइए, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, आपने देखा कभी कि किसी ने एक महात्मा से पूछा कि आजकल ये बफर डिनर जो चल रहा है इसका आपके दृष्टिकोण में ये क्या है? तो उन्होंने कहा इसका ये अंग्रेजी शब्द है बफर डिनर, लेकिन इसका अगर हिंदी रूपांतरण किया जाए तो हिंदी में इसको ये लिखा जाएगा पशु भोज। जैसे किसी भैंस को किसी 4 बीघा के बीड़े में अगर रोक दिया जाए तो वो भैंस कभी जहां आपने उसको अंदर घुसाया है, शाम को लेने जाओगे तो वहां नहीं मिलेगी, दूसरे कोने में मिलेगी। उस तरह थोड़ा भैंस ने यहाँ चरा, थोड़ा वहां चरा, थोड़ा वहां चरा, ऐसे घूम घूम कर जो चरा जाता है उसको बफर डिनर कहते हैं। थोड़ा यहाँ लिया, थोड़ा वहां लिया, और थाली हाथ में, और एक थाली में, एक हाथ थाली में, एक थाली में, एक थाली से तो हाथ पकड़ा और एक हाथ से उसी हाथ से खा रहे हैं, और हाथ में थाली को भी पकड़े हुए, कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं, कोई बैठना नहीं, खड़े खड़े हाथ में थाली पकड़ी और दूसरे हाथ से खाने का कार्यक्रम चालू है। और देखा कुछ खत्म हो गया तो उसी हाथ से वापस लेने जा रहे हैं, और लेने जा रहे तब पता ही नहीं, चावल मूंछ के चिपक रहे हैं, फिर भी चावल और लेने चले गए, और हाथ भरे हुए हैं तो भी उसी हाथ से चम्मच से और लेने।
बेचारे वो काउंटर पर खड़े होते हैं, उनको तो मौका ही नहीं दिया जाता कि भाई साहब आप पुरस्कारी करो, उनको तो पूछते ही नहीं और हाथ से ही ले रहे हैं। अब अपना जूठा पीछे आने वाला दूसरा भी ले रहा है, तो वो सारा सामान जूठा हो रहा है, हम जूठे हाथ से ले रहे हैं, तो पीछे वाला अपना ही जूठा वापस लिए जा रहा है। इसलिए चार चीज ज्यादा बना दो आप, लेकिन बिठाकर पंगत बनाकर जो जिमाया जाता है ना, भगवान ने महाभारत में राजस्व यज्ञ जैसे बड़े बड़े आयोजन करवाए पांडवों से, फिर भी भगवान ने उस यज्ञ में कोई डिनर नहीं रखा, पंगत बना के जिमाई, और झूठे पत्तल तो ने भगवान द्वारकाधीश ने स्वयं उठाए थे उस यज्ञ में। कहने का मतलब ये कि पवित्रता हमारी जितनी मात्रा में कायम रहेगी, बरकरार रहेगी, उतनी मात्रा में भगवान के प्रति हमारा लगाव बना रहेगा। तीसरा स्थान दिया कि प्रभु जो देवताओं को और गुरुजनों को और ब्राह्मणों को शीश झुकाकर प्रणाम करे, उनको भी आप अपना निवास स्थान बनाइए। चौथा स्थान दिया कि प्रभु जिनके हाथ नित्य आपकी पूजा करते रहें, ऐसे भक्तों को आप अपना निवास स्थान बनाइए। पांचवा स्थान दिया कि जिनके चरण आपके तीर्थों की यात्रा करे, ऐसे भक्तों को भी आप अपना निवास स्थान बनाइए। छठा स्थान दिया कि जो आपके नाम का जप करे विश्वास पूर्वक, उनको भी आप अपना निवास स्थान बनाइए। सातवां स्थान दिया तर्पण होम करहि विधि नाना, जो नित्य अपने घर में हवन करता है, और विप्र जीवाई देहि बहुदाना, जो घर आए याचक को, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देता हो, ऐसे भक्तों को आप अपना निवास स्थान बनाइए। आठवां स्थान दिया तुम ते अधिक गुरु ही जिह जाना, प्रभु जो आपसे भी बढ़कर अपने गुरु को महत्व दे, ऐसे भक्तों को भी आप अपना निवास बनाइए। नवा स्थान दिया सब करि मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। प्रभु जो अनेक धर्म करे, कर्म करे, पूजा करे, पाठ करे, कथा करवावे, व्रत करे, लेकिन बदले में हर धर्म कार्य के पीछे जिसकी एक ही मांग हो कि मुझे राम के चरणों में प्रेम बढ़े, ऐसे भक्तों के हृदय मंदिर को प्रभु आप अपना निवास स्थान बनाइए। 10वां स्थान दिया काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके भीतर न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, ऐसे भक्तों को प्रभु आप अपना निवास स्थान बनाइए। तत्पश्चात 11वां स्थान दिया जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके मन में कपट न हो। कपट का मतलब कथनी करने में भिन्नता ना हो। जैसा कह रहे हैं, हम लोगों से जैसा कहते हैं कि ऐसा करो, तो पहली बात हम जैसा दुनिया से कह रहे हैं वैसा खुद करते हैं कि नहीं करते। कथनी और करनी एक हो, ऐसे भक्तों को आप अपना निवास स्थान बनाइए। एक महाराज कथा कर रहे थे किसी गांव में, श्रावण का महीना था, शिव जी का मंदिर था और शिव पुराण की कथा चल रही थी। तो महाराज का रोज का एक नियम था, एक बात वो रोज कहते थे कि देखो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीजें हमारे खाने की नहीं और नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। लेकिन महाराज कहते सो कहते, लेकिन महाराज खुद खाते थे। अब खाते सो खाते, व्यासपीठ पर कथा करने आते तब अपने कक्ष के भीतर से मुंह के अंदर रखकर आते। एक दिन एक चतुर श्रोता आगे की पंक्ति में बैठता था, सुनने वाला, उससे रहा न गया, उसने भरी सभा में उठकर कह दिया कि महाराज आप रोज कहते हो कि ये गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि नहीं खाने चाहिए, लेकिन आप खुद खाते हो, उसका होश है कि नहीं आपको? तो खाते सो खाते घर के अंदर कक्ष में खाया करो। यहाँ खाकर आते हो, देखो हम आगे बैठते हैं कथा सुनने के लिए, तो हम
घर से किसी और कलर की ड्रेस पहन के आते हैं और जाते तक कोई और कलर हो जाता है, क्योंकि महाराज के मुख में अब वो गुटखा खा तो लेते, लेकिन अब धीरे धीरे अब मर्यादा व्यासपीठ की कि 4 घंटे 3 घंटे आरती ना हो तब तक न तो इधर उतर सकता वक्ता, ना इधर उतर सकता है। अब उनके मुख में वो जो रस इकट्ठा होता उसके छींटों से वो भीग जाता। अब महाराज ने देखा है तो भरी महफिल में हमारी हंसी कर रहा है, तो महाराज ने बात को घुमाया और कहा कि अरे तुझे पता है ये महीना कौन सा चल रहा है? कहा कि सावन का। और कथा किसकी चल रही? का शिव पुराण। मंदिर किसका? तो भोलेनाथ का। तो तुझे पता है जब मैं शिव पुराण की कथा का मंगलाचरण जैसे ही करता हूं, मेरे मुख में साक्षात मां गंगा आकर बैठ जाती है। तो ये गंगा जल के छींटे लग रहे हैं, बुरा मत मानना। श्रोता भी बड़ा चतुर था, उसने कहा महाराज तब तो मैं कल से थोड़ा और पास में बैठूंगा, थोड़ा स्नान थोड़ा ठीक नहीं होता है। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई, महाराज ने व्यासपीठ पर आसन लगाया और वो चतुर श्रोता अपने घर से कुछ लेकर आया और उसने महाराज को दिया, महाराज जरा टेस्ट करो। महाराज ने देखा कुछ ग्लूकोज जैसा कुछ मीठा पाउडर था, मुंह में डाल दिया और मंगलाचरण शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद महाराज ने देखा कि वो जो ग्लूकोज जो सा चूर्ण था वो तो रस बन के अंदर उतर गया, लेकिन कुछ 5-7 टुकड़े बच गए। वो टुकड़े बार बार महाराज कभी माइक को बंद करे, कभी इधर देखे कभी इधर देखे, उनको कड़ कड़ बजावे, लेकिन वो टूटते नहीं। महाराज ने फिर पूछा उसको कि भाई जरा इधर आना। कहा कि क्या हुआ महाराज? कहा कि ये तूने क्या खिलाया मेरे को? कहा महाराज बुरा मत मानना, आजकल शिव पुराण चल रही है ना, और आपने कल कहा कि शिव जी के माथे वाली गंगा मंगलाचरण करते ही आपके मुख में आ जाती है। तो मेरे क्या है कि घर से हरिद्वार बहुत दूर है, मेरे दादाजी की अस्थियां घर भी पड़ी थी। तो मैंने कहा अपने हरिद्वार कौन जावे, अपने महाराज के मुख में आजकल गंगा आ रही है रोज, तो अपने यही विसर्जन कर दो, बाल घर जाके कटवा देंगे, लेकिन एक बार अस्थियों का काम तो किया जाए। तो मैं और उसको खड़ पर थोड़ा बांट के लाया ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। महाराज ने कहा कि मुझे तूने हड्डियां खिलाई। कहा महाराज मैंने आपको नहीं खिलाई, मैंने तो गंगा में विसर्जन करी। अब आपके मुंह में आज गंगा नहीं आई हो तो ये मेरा दोष नहीं है, रोज तो आती है आपके मुंह में, और ये बात आपने ही कही कल। महाराज के मुख से गंगा उस दिन निकली, वापस कभी नहीं आई दोबारा। कहने का अर्थ ये कि वक्ता की या कोई भी कथनी और करनी एक हो। हम कहते हैं दुनिया से कि ऐसा करो, लेकिन हम खुद ऐसा करते कि नहीं करते? पहले हमारा आचरण वैसा होना चाहिए, तभी सामने वाले पर आपके वक्तव्य का असर पड़ेगा। दसवां स्थान दिया, 11वां स्थान दिया कि जिनके कपट न हो, दंभ न हो। 12वां स्थान दिया वाल्मीकि बाबा ने, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। जिनके मन में सबके लिए कल्याण की भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसे भक्तों को प्रभु आप अपना निवास स्थान बनाइए। 13वां स्थान दिया, कही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो हमेशा सत्य का पालन करे और जागते सोते 24 घंटे जो आपकी शरण में रहे, ऐसे भक्तों को आप अपना निवास स्थान बनाइए। 14वां और आखिरी स्थान देते हुए कह दिया, जननी समझानहि पर नारी, धनु पराग विषते विष भारी। जो पराई स्त्री को माता के समान प्रणाम करे और माता की दृष्टि से देखे और पराये धन को जहर के समान डरे पराये धन से, ऐसे भक्तों को प्रभु आप अपना निवास स्थान बनाइए। जो पराई नारी और पराये धन पर कुदृष्टि न डाले, ऐसा वाल्मीकि बाबा ने भगवान को निवास के स्थान दिए। भगवान ने सहर्ष स्वीकार किए। तब भगवान ने कहा कि बाबा ये सभी तो बड़े दिव्य स्थान है, यहां तो मैं रहूंगा, लेकिन नरलीला जो मैं कर रहा हूं, इस नरलीला के संदर्भ में मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे अब आगे वन में कहां रहना चाहिए?
तब वाल्मीकि बाबा ने अपने शिष्यों को संग भेजा और कहा कि इन प्रभु को निकट में मंदाकिनी का तट है, जहां चित्रकूट है, वहां पर भगवान को पहुंचा कर आइए। तब वाल्मीकि बाबा के शिष्य संग चले और चित्रकूट में प्रभु का निवास स्थान हुआ। कह मुनि सुनहु भानु कुलनाथा, आश्रम कहूं समय सुखदाता। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुमार सब सुख सब भांति। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहग विहारू। जहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु नित्य विचरण करते हैं, केहरी, मृग, हिरण, विहग, वहां ऐसे चित्रकूट में प्रभु आप अपना निवास स्थान बनाइए। मंदाकिनी नदी का परिचय दिया वाल्मीकि बाबा ने। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलआनी। अत्रि प्रिया अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी जो हैं, उन अनुसुईया जी ने मंदाकिनी जी को अपने तपोबल से प्रकट किया, क्योंकि अत्रि मुनि का रोज का नियम था कि वे गंगा स्नान को रोज जाते थे। लेकिन जब उनका शरीर थोड़ा बूढ़ा हो गया और अब आश्रम से गंगा जी का तट दूर था, गंगा स्नान को जाने में वो सक्षम नहीं रहे, तब उनकी पत्नी जो पतिव्रता नारी है अनुसुईया, उन अनुसुईया जी ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर अपने आश्रम के पास में ही गंगा की एक धारा को प्रकट किया, जिसका नाम मंदाकिनी हुआ। इसलिए उन मंदाकिनी जी का वर्णन वाल्मीकि बाबा कर रहे हैं। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। जो समस्त पापों को हरने वाली है मां मंदाकिनी। चित्रकूट में प्रभु का निवास हुआ। 2 कुटिया बनाई चित्रकूट में भगवान ने, और चित्रकूट में तुलसी बाबा कहते हैं भगवान छा गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। भगवान के निवास का समाचार जब ऋषि मुनियों ने सुना, तब सब भगवान से मिलने के लिए, दर्शन के लिए दौड़कर आए। और 3 प्रकार के लोग यहाँ भगवान से मिलने के लिए आते हैं दौड़कर। महात्मा लोग आते हैं पहले तो, वे महात्मा जो परमार्थी लोग हैं। दूसरे देवता लोग आते हैं चित्रकूट में भगवान से मिलने, वे देवता स्वार्थी लोग हैं, वे परमार्थी नहीं हैं, वे स्वार्थी हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए राम का राज तिलक रुकवा कर राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए माता सरस्वती से निवेदन किया, इसलिए कह दिया वे देवता स्वार्थी है। तीसरे कोल किरात आते हैं मिलने के लिए, जंगल में बसने वाले भील कोल किरात। ये कोल किरात क्या हैं? जिनको न स्वार्थ है न परमार्थ का पता, केवल हिंसा करके पेट भरते हैं। ऐसे 3 प्रकार के लोग भगवान से चित्रकूट में मिलने के लिए पधारे। ऋषि मुनियों ने आकर दंडवत प्रणाम किया, लेकिन ऋषि मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि राम को पता है कि मैं आया तो ये ऋषि मुनि बड़े खुश हैं। ऋषि मुनियों को भगवान ने प्रणाम किया। भगवान को पता कि मेरे आने से ये ऋषि मुनि बड़े खुश हैं, लेकिन भरत आएगा ना, तब ये देवता जो हैं वो मेरे भरत के मार्ग में बाधा डालेंगे। इसलिए देवताओं को केवल दूर से हाथ जोड़े भगवान ने, तो राम ने भी हाथ जोड़ दिए। कोल किरात ऐसे दौड़े भगवान के दर्शन के लिए, जैसे कोई रंक निधि लूटने के लिए, खजाना लूटने के लिए दौड़ता हो, ऐसे कोल किरात दौड़े हैं। भगवान ने उन कोल किरातों की कुशल क्षेम, उनकी कुशलता पूछी और सबका भगवान ने सत्कार स्वीकार किया, आदर स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान अब प्रातःकाल स्नान संध्या आदि करके ऋषि और देवताओं से मिलने के लिए आए। भीलों को मिले,
दोपहर में फलाहार करके भगवान कुछ समय विश्राम के बाद शाम को बीलों के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और सूर्यास्त से पूर्व वापस लौटकर चित्रकूट अपनी कुटिया में पधार जाते हैं। रात्रि को राम जी ने शयन किया, लक्ष्मण जी भगवान के चरण दबाने लगे और माता सीता भी शयन कर जाती है। लक्ष्मण जी जागृत प्रहरी बनकर भगवान के रात भर चरण दबाते रहते हैं और सीता जी भी जब सो जाती तब लखन जी धनुष बाण लेकर पूरी रात आश्रम की परिक्रमा करते। रात भर सीताराम 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 जपते जपते चित्रकूट में भगवान की कुटिया की लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर परिक्रमा करते रहते। सवेरा होता लक्ष्मण जी महाराज फल फूल लेने जाते तो सीता जी कहती कि उस पत्थर पर धूप आने तक वापस लौट आना, क्योंकि उसमें घड़ियां तो नहीं थी। समय का अनुमान ऐसे लगाया जाता कि सामने जो पत्थर है उस पर धूप आ जावे उससे पहले देवर जी आप वापस लौट कर आ जाना, चाहे फल मिले या ना मिले, क्योंकि जंगल में कोई ठिकाना नहीं कि आज भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप फल लेने जा रहे हो ना, चाहे फल आपको मिले या ना मिले, लेकिन समय का ध्यान रखना, उस चट्टान तक धूप आने से पहले आप वापस लौट आना। और कभी कभी लक्ष्मण जी को देर हो जाती तो सीता जी रोने लगती और सीता जी राम जी लक्ष्मण को ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते और लखन लखन पुकारते पुकारते इतने में लक्ष्मण जी आ जाते। भगवान कहते कि हे लक्ष्मण, हम भूखे रह लेंगे लेकिन तुम समय से आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। ऐसा कहते कहते भगवान लक्ष्मण की काफी फिक्र करते हैं। एक दिन आधी रात को, समय आधी रात का था और लक्ष्मण जी कुटिया की परिक्रमा कर रहे थे और द्वार पर प्रणाम कर रहे थे। जैसे ही परिक्रमा पूरी होती, एक परिक्रमा पूरी होती और जो मुख्य द्वार आता कुटिया का, उस कुटिया के मुख्य द्वार पर प्रणाम करते। लक्ष्मण जी इस प्रकार परिक्रमा करते करते जब दरवाजे पर प्रणाम कर रहे थे तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि भगवान राम कुटिया में बैठे बैठे रो रहे हैं। सीता जी भी जाग गई और लक्ष्मण सीता दोनों भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रभु आपको क्या हुआ, रात के समय रोना ठीक नहीं है, आपको क्या हुआ। तब भगवान लक्ष्मण जी को और सीता को कहते कि हे लखन, मोहे केकई नंद की याद सता रही, मुझे मेरे भरत की याद सता रही है। मेरा भरत क्या कर रहा होगा, भरत को तो पता ही नहीं कि इतना मामला यहाँ सारा ऐसा हो गया। भरत इस सारी घटना से अनभिज्ञ है, वो तो ननिहाल में है। और आधी रात निखंड की लोग नगर के सोए, लेकिन भगवान सो नहीं पाते हैं। और जब भगवान उत्तर दिशा में जब कभी देखते हैं तो उत्तर दिशा में देखते ही भगवान रोने लगते हैं। उत्तर दिशा में, क्योंकि भगवान उत्तर दिशा में जैसे ही देखते हैं उनको अयोध्या की याद आती है। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन जरही। भगवान राम ने 13 वर्ष का समय जो बिताया, 13 वर्ष तक भगवान ने दक्षिण में नहीं देखा, दक्षिण दिशा की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि यदि अगर देख लेते तो लंका में कड़ाके बोलने लगते भगवान के देखने मात्र से। और भगवान ने उत्तर दिशा में ही देखा 13 वर्ष तक, केवल अयोध्या की तरफ देखा। और चित्रकूट में भगवान का जो ये निवास रहा 13 वर्षों का, ये भगवान का निवास चित्रकूट में आंसुओं से भरा हुआ रहा। केवल कभी लक्ष्मण और सीता रोते हैं तो भगवान को देखकर भगवान विषयांतर कर लेते हैं वापस। ऐसे भगवान चित्रकूट में जब निवास कर रहे हैं तब गुहराज जो भगवान को गंगा घाट तक छोड़ने आए थे, गंगा के किनारे तक, और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर छोड़ने आए थे, उन गुहराज ने वापस जब भगवान की आज्ञा में रहकर वापस जब गए तब उन्होंने लौटकर देखा, गंगा के इस किनारे वापस आए तो क्या देखा, जो सुमंत भगवान को रथ में बिठाकर लाए थे उन सुमंत को
भगवान ने गंगा पार होते हो समय कहा था कि हे सुमंत तुम अयोध्या लौट जाओ, लेकिन इतना समय बीत गया लेकिन सुमंत अभी भी वही खड़े हैं, वो अयोध्या नहीं गए। रथ की चाक, रथ का जो पहिया है, गुहराज ने क्या देखा, गंगा पार आकर कि रथ के पहिए पर सिर रखकर सुमंत अभी भी रो रहे हैं। रथ के पहिए पर सिर रखकर सुमंत रो रहे हैं। और यहाँ तक कि भगवान के रथ के जो घोड़े हैं वो घोड़े सफेद वर्ण के थे, लेकिन भगवान की याद में रोते रोते वे घोड़े भी काले पड़ गए। लेकिन रथ वही खड़ा है, सुमंत रथ के पहिए पर अपना सिर रखकर रो रहा है, लेकिन अयोध्या गए नहीं। तब गुहराज ने सुमंत को कहा, हे सुमंत बाबा ये कैसा काल आया। घोड़ों ने सोचा, भगवान के रथ के जो घोड़े थे उन्होंने सोचा कि बचपन में हम पर जो भगवान बैठते थे, बारात में उन भगवान को हम ले गए, लेकिन ये कैसा काल आया जो वनवास में भी हमारा ही उपयोग हुआ। यदि ऐसा न हुआ होता तो अच्छा रहता, लेकिन यही तो प्रेम है। इधर भगवान राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और उधर सुमंत बाबा को गुहराज ने जाकर कहा कि हे सुमंत बाबा, भगवान की आज्ञा थी कि आप अयोध्या चले जाओ, लेकिन आप अभी तक यही हो। देखिए भगवान की आज्ञा का पालन कीजिए और आप अयोध्या चले जाइए। आप यहाँ कितने वर्ष इंतजार करोगे? भगवान की आज्ञा का पालन किया जाए। तब जबरदस्ती अब सुमंत बाबा रथ को हाँकते हैं, घोड़ों को खींच रहे हैं, लेकिन घोड़े आने का नाम नहीं लेते, घोड़े आते ही नहीं है। बस जबरदस्ती धीरे धीरे रथ को चलाते चलाते सुमंत बाबा अयोध्या में पधारते हैं और अयोध्या में रात के समय प्रवेश किया सुमंत बाबा ने, क्योंकि सुमंत को पता था अगर दिन में गया तो दिन में ये अयोध्यावासी मुझसे पूछेंगे कि राम को आधी रात के समय तमसा के घाट से आप कहां ले गए, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। अतः रात्रि के समय सुमंत बाबा ने अयोध्या में प्रवेश किया और सुमंत अयोध्या में जब प्रवेश करते हैं तब घोड़ों की पदचाप सुनकर दशरथ जी ने जब सुनी घोड़ों की चाप, दशरथ जी को लगा कि सुमंत आ गया है, और सुमंत आया है तो राम लक्ष्मण और सीता को भी साथ जरूर लाया होगा। लेकिन सुमंत जब दशरथ जी से मिलने जाते हैं उससे पूर्व माता कौशल्या जो झरोखे में खड़ी है, सुमंत रथ लेकर आए, रथ के पर्दे जो हैं चारों तरफ ढके हुए हैं। माता कौशल्या ने हाथ से संकेत करके कह दिया कि हे सुमंत इस रथ के पर्दों को मत उठाना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि भीतर मेरे राम लक्ष्मण और सीता तीनों बैठे हैं, लेकिन अगर पर्दे उठा दिया ना तो सत्य सामने आ जाएगा कि भगवान भीतर नहीं है। ये रथ के पर्दे यूं ही लगे रहने दो, मैं इन पर्दों के सहारे भले ही निकट नहीं जाऊंगी, लेकिन मन में एक उत्साह लेकर अपने आप को जीवन दे दूंगी कि भीतर मेरे राम बैठे हैं, भीतर लक्ष्मण और सीता बैठे हैं। ये विचार करके मैं अपने आप को आश्वासन दे दूंगी। ऐसा विचार करके सुमंत बाबा ने रथ के पर्दे ज्यों के त्यों उनको ढांक कर रखा है और भीतर महल में प्रवेश किया। तो महाराज दशरथ ने सुमंत को पूछा, आओ सुमंत, ले आए वन भ्रमण करवा के राम लक्ष्मण वैदेही को। सुमंत जी ने बड़ी कोशिशों के बाद हिम्मत जुटाकर महाराज दशरथ से कहा कि राजन महाराज, मैं उनको जब ले गया पहली रात्रि उन्होंने तमसा के किनारे तमसा की बालू रेत में विश्राम किया। महाराज आधी रात के समय भगवान राम ने मुझे जगाया, लक्ष्मण और सीता को संग लेकर मुझे आज्ञा दी कि मुझे इस वन में बहुत दूर पहुंचा दो। तो मैंने उनको रातों रात भीलों की नगरी, निषादों की नगरी श्रृंगवेरपुर में पहुंचाया और वहीं पर उन्होंने दोनों भाइयों ने प्रातःकाल वट के दूध से अपनी जटा को मुकुट की तरह बांध दिया और मुझे अयोध्या की तरफ विदा करते हुए गंगा के
घाट पर जाकर मैं दूर खड़ा खड़ा सारा दृश्य देख रहा था। वे भगवान लक्ष्मण और सीता सहित केवट की नाव में बैठकर गंगा पार हो गए और मुझे कहा कि मैं 14 वर्ष पूरे होते ही लौट आऊंगा। ऐसा उन्होंने वचन सुनाया है। इस बात को सुनकर दशरथ जी महाराज, जो इस उम्मीद में अब तक अपने प्राण रोके हुए थे कि राम वापस आ जाएंगे सुमंत के साथ, उनको जब ये खबर लगी कि अब राम 14 वर्ष पहले नहीं आएंगे, लक्ष्मण और सीता सभी 14 वर्ष पूरे होने तक नहीं आएंगे, तब उनका आखिरी आशा जो थी वो भी छूट गई और अब दशरथ जी महाराज के प्राण कंठ तक आ गए। और दशरथ जी महाराज ने आखिरी समय में, उस समय उनके निकट 3 पात्र थे। एक महारानी कौशल्या उनके पास थी, दूसरे सुमंत बाबा उनके पास थे और तीसरी महारानी सुमित्रा उनके पास थी। इन तीनों को मानो दशरथ जी महाराज ने आखिरी समय में हाथ जोड़कर कहा, कौशल्या अच्छी रहना राम राम, सुमित्रा अच्छी रहना राम राम, सुमंत अच्छे रहना राम राम। और यह कहकर दशरथ जी महाराज ने आज महाप्रयाण की तैयारी कर ली। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सुरधाम। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, दिल उनको ढूंढता है, गम का श्रृंगार करके आंखें भी थक गई है, अब इंतजार करके मर के भी अब मिलेंगे, जी कर तो मिल न पाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। महाराज दशरथ जी के आज प्राण कंठ तक आ गए और आखिरी समय में राम राम किया सबको। सुमित्रा अच्छी रहना राम राम, कौशल्या अच्छी रहना राम राम और सुमंत अच्छे रहना राम राम। ऐसा कहकर दशरथ जी के प्राण आज पखेरु उड़ने लगे और दशरथ जी महाराज अब जीने की आशा छोड़ गए और दशरथ जी के अंतिम समय में मानो तूने तिनका तिनका चुनकर, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, जिन्होंने कई युद्ध जीते थे और राजमहल सब आज छोड़कर जब जा रहे हैं तो महाराज दशरथ के दिल का ये भाव मानो प्रकट होता है। नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी पांखें, धूप से गर्मी आई, गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा ही है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना। भगवान राम को अवतार लेने के लिए यज्ञ किसने किया? दशरथ जी ने किया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया,
दुनिया के विश्व के कल्याण के लिए राम को अवतार लेने के लिए दशरथ जी ने प्रार्थना करी, लेकिन जब भगवान पधारे तब विश्व के कल्याण के लिए राम को भेज दिया और खुद दुनिया को ये सारा लुटाकर खुद आज दुनिया को विदा कर रहे हैं। अच्छा ही है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, रे पंछी के अब ये देश हुआ और पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता। एक माता अपने 2 बच्चे उनके साथ थे, 2 बच्चों को लेकर वो अस्पताल में गई और इलाज के दौरान डॉक्टर साहब ने बच्चे के पिता का नाम पर्ची पर लिखने के लिए माता को पूछा, तो न तो बच्चा बताता है न उसकी मां बताती है। छोटे लड़के ने कहा कि यदि नाम, डॉक्टर ने पूछा कि तुम बताओ, तो डॉक्टर लड़का कहता है कि अगर नाम बताने जैसा होता तो मां नहीं बताती, इसलिए उसने भी नहीं बताया। और देहात की माताओं ने माता सीता को आशीर्वाद दिया, पार्वती सम पति प्रिय हो, हे सीता तुम अपने पति को पार्वती के समान प्रिय हो, शिव पार्वती की तरह दाम्पत्य का आशीर्वाद दिया। और कहा गंगा जमुना की ये प्रयाग की धारा पर जो धारा बह रही है, ये गंगा जमुना की धारा जब तक बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। सभी से आशीर्वाद और सेवा पाकर भगवान आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते वाल्मीकि बाबा का आश्रम की वो सुरम्य शोभा निकट आई। वाल्मीकि बाबा ने दूर से देखा भगवान मेरे आश्रम की तरफ आ रहे हैं, और ये वाल्मीकि बाबा वो वाल्मीकि बाबा हैं जिन्होंने भगवान के अवतार लेने से हजारों वर्ष पूर्व राम कथा संस्कृत में लिख दी कि इतने युगों बाद धरती पर ऐसा वातावरण निर्मित होगा और भगवान सरयू के किनारे अयोध्या नगरी होगी, जहां पर धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी ऐसे हृदय भक्तिमती सारंग पानी महाराज दशरथ होंगे, जिनके घर पर भगवान का अवतार होगा। ये सारी कथाएं संस्कृत में वाल्मीकि बाबा ने तुलसी बाबा से कई वर्षों पूर्व लिख डाली थी। ऐसे वाल्मीकि बाबा के आश्रम पर आज भगवान पधार रहे हैं। तो वाल्मीकि बाबा के मन की जो दशा हुई भगवान को देखकर, उसका वर्णन तुलसी बाबा की कलम ने किया। वाल्मीकि मन आनंद भाई, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि
कथा बखानी। जेहि जेहि भांति दीनी बन रानी। जेहि जेहि भांति दीन बन रानी। वाल्मीकि बाबा ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने वाल्मीकि बाबा को प्रणाम किया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, अति अति आनंद का वाल्मीकि बाबा ने अनुभव किया। तब भगवान क्या कर रहे हैं? तब कर कमल, अपने हाथ भगवान जोड़ रहे हैं। जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। श्रवण सुखदाई, कान को प्रिय लगे ऐसे वचन भगवान वाल्मीकि बाबा के सन्मुख बोल रहे हैं और कह रहे हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, हे मुनिवर आप त्रिकाल दृष्टा है। विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, आपको सब पता है कि भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है। आप त्रिकाल दृष्टा है, अतः हम यहाँ क्यों आए ये भी आपको पता है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, भगवान ने सब कुछ कहा। जेहि जेहि भांति दीनी बन रानी, जिस प्रकार कैसे हमें वनवास हुआ वो सारी घटना भगवान ने बाबा वाल्मीकि को बताई। तात बचन, पहला कारण क्या था वनवास का? भगवान ने कहा तात वचन, पिता का वचन। तात वचन पुनि मातु हित, दूसरा कारण माता के हित के लिए, माता कैकेयी के हित के लिए। तात वचन पुनि मातु हित, तीसरा भाई भरत असराव, भाई भरत राजा बने, ये तीसरा कारण था वन में आने का। और चौथा मोह दर्श तुम्हार प्रभु, आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हो, चौथा ये कारण है। सब मम पुण्य प्रभाव, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है जो मुझे ऐसा वनवास मिला, ताकि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान देखिए किस प्रकार अपने जीवन की हर घटना को शुभ समझे जा रहे हैं। भगवान प्रत्येक घटना में कभी भगवान को कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं है, कोई मलाल नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हर घटना में भगवान मंगल ही मंगल देख रहे हैं। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप कौन हो। वाल्मीकि बाबा ने परिचय दिया और कहा श्रुति से तु बालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु पालक हो आप प्रभु, और जो सृजति जग पालती हरति रुख पाहि करुणा निधान की, पाई कृपा निधान की। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। आपको जानने के लिए वेद पुराण निगम भी नेति नेति कहकर हाथ खड़े कर देते, आपका पूरा बखान नहीं कर सकते। वो आप भगवान राम है ऐसा मैं जानता हूं, वाल्मीकि बाबा कहने लगे। और कहने लगे कि जग पे खन तुम रे, जग पे खन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे। प्रभु आप वो हैं जो विधाता ब्रह्मा को भी आप नचाते हैं। विधि हरि शंभु, इन तीनों को आप ही की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। आप वो राम तत्व है। वाल्मीकि बाबा कह रहे हैं
कौन जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जाननहारा। वाल्मीकि बाबा ने कहा प्रभु आपको वही जान सकता है। सो जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। आपको वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करके उसको आप जना दो, क्योंकि संसार में पिता का जन्म कब हुआ बेटा नहीं जान सकता है, लेकिन बेटे का जन्म कब हुआ पिता जानता है। लेकिन पिता का जन्म कब हुआ ये बेटा कब जान सकता है, जब पिताजी खुद उसको बता दे कि बेटे मेरा जन्म फला साल में फला तारीख को फला तिथि को फला समय में फला स्थान पर हुआ था, तब वो जान सकता है। ताकि बेटा चाहे कि अपनी बुद्धि से मैं पिता के जन्म को जान लूं, कतई नहीं जान सकता। ठीक उसी प्रकार हे प्रभु आपके जन्म को और आपके इस रूप को और आपके परिचय को केवल वही जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानहि तुम ही होई जाई। वाल्मीकि बाबा को भगवान कहते हैं प्रभु मैं नरलीला जो कर रहा हूं, इस नरलीला के संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं इस जंगल में इस वन में कहां रहूं। तब मुस्कुराते हुए बाबा वाल्मीकि ने कहा कि प्रभु आप पहले ये बताइए कि आप कहां नहीं हो, आप तो सर्वत्र हो। वाल्मीकि बाबा ने फिर भी भगवान के पूछने पर कहा कि प्रभु मैं आपको 14 ऐसे दिव्य स्थान बता रहा हूं जहां आप अकेले नहीं लक्ष्मण सीता सहित निवास करना। और वाल्मीकि बाबा ने यहाँ 14 स्थान भगवान को बताए हैं। उनमें से पहला स्थान बताया सुनहु राम अब कहु निकेता, तहाँ बसहु सिय लखन समेता। हे राम अब मैं तुम्हें वो निकेत बता रहा हूं। निकेत माने घर निवास, जहां अकेले नहीं, तहाँ बसहु सिय लखन समेता। लक्ष्मण और सीता सहित वहां तुम निवास करना। पहला स्थान बताया वाल्मीकि बाबा ने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहा कि जिनके श्रवण माने कान, हे प्रभु राम जिनके कान रूपी श्रवण जो है वो समुद्र के समान धीर गंभीर हो। जिनके श्रवण समुद्र समान, और जैसे समुद्र में गंगा यमुना सरस्वती कोठारी और इत्यादि अनेक नदियां दिन रात गिरती है फिर भी समुद्र खाली का खाली रहता है, ठीक उसी प्रकार जिनके श्रवण रूपी कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदी दिन रात गिरती रहे फिर भी कभी वो उफान न मारे, कभी तृप्ति का